वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो सारे यूनिवर्सिटी में ली जाती है एमएड के लिए, तो जो मैं इसमें आज के वीडियो में जनरली इस सारे यूनिवर्सिटी के लिए साइकोलॉजी जो क्वेश्चंस पूछी जाती है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन स्पेशली जो पटना यूनिवर्सिटी है उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया हूँ। क्योंकि जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होती है, एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसको मेमोरी बेस्ड कह सकते हैं, ताकि आपको हेल्प हो सके। आपके जो एंट्रेंस आगामी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है, जनरली जो उसका आपका फॉर्म आ जाता है दोस्तों 2022-24 के लिए, क्योंकि सेशन लेट है और सेशन लेट होने की वजह से फॉर्म आने का जो डेट है वो जून है, जून और जुलाई। लेकिन लेट होने की वजह से आपका अक्टूबर नवंबर तक आने की संभावना बनता है। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कही हुई बातों को आपको सामने रख रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछी जाती है। जनरली दोस्तों, अगर आप बीएड में सारा टॉपिक आपने सही से पढ़ रखा है तो जनरली आपका 100 क्वेश्चंस वहीं से होती है और नेगेटिव नहीं होती है, और सारे साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पूछी जाती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एमएड के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयरिंग करेंगे तो ताकि मेरा भी मनोबल मोटिवेशन जो होता है बना रहेगा, और आपके लिए नया नया वीडियो टाइम टू टाइम लेते रहता रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना। उसके लिए आप फ्री हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा आज का जो सेशन में आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो आपका टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी की, इन टीचर के क्या रोल होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में, उसी के बेस पर ये आज का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका आज हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि व्हाई इज द यूज ऑफ डिफरेंट मेथड यूजफुल इन टीचिंग। हम लोग जो टीचिंग के टाइम में अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, क्यों, आखिर क्या ज़रूरी होती है, कोई एक मेथड से क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग मेथड का यूज करके बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग इजिली अंडरस्टूड, ताकि हम बच्चों को जो अच्छे से समझा सके, टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ईजीएस्ट बना सके इसलिए, या इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, टीचिंग को मोर इंटरेस्टिंग करने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग मेथड लेने का, अलग अलग टीचिंग में मेथड यूज करने का ये भी एक तरीका है कि बच्चों की जो ध्यान है, अटेंशन है, वो टीचिंग की तरफ रहे, इसलिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों होगा आंसर, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, इसलिए आंसर आपका डी चला जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आफ्टर अ लेसन प्लान हैज बीन कंप्लीटली फिनिश्ड द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर इज। अगर आप लेसन खत्म कर देते हैं, है ना, जब खत्म हो गई, फिनिश्ड हो गई, तो टीचर की क्या इंपॉर्टेंसी होती है, इंपॉर्टेंट थिंग, टीचर को क्या करना चाहिए जब कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक खत्म हो जाता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो टू टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या उन्हें इंटरेस्टिंग स्टोरी कहनी चाहिए। टू एडवाइज द लर्न द लेसन बाय हार्ट, बच्चों को ये कहना चाहिए कि बाय हार्ट्स यानी आप दिल से पढ़ो। या टू थैंक हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहिए कि भाई आपने अच्छे से सुना, आपने डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन, भाई साहब तीनों जो ऑप्शन है ना ये एलिमिनेट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन नहीं। आप स्टोरी जब लेसन टॉपिक खत्म हो जाता है तो आप स्टोरी कहने नहीं बैठ जाओगे, है ना। अब बच्चों को ये नहीं कहोगे बाई हार्ट पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, ये सब इमोशनली नहीं करना है। तो थैंक इज स्टूडेंट, बच्चों को ये भी नहीं कहना कि भाई आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से लेसन को सुना, समझा और आपने डिस्टर्ब नहीं किया, हल्ला वल्ला नहीं किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो क्या होगा ऑप्शन, समराइज द मेन पॉइंट। लास्ट जब चैप्टर खत्म हो जाता है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो जो मेन पॉइंट है उसको समराइज कर दे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों बाय विच मेथड स्टूडेंट लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द अटमोस्ट स्पीड। कह रहा है क्वेश्चन कि किस मेथड से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है, मैक्सिमम लर्निंग और उसमें स्पीड लाया जा सकता है।
तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा काफ़ी इजी है। बिल्कुल ये इजी है ही, और इजी इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा पहले से, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछी जाती है और इसी में लोग क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखना है, और लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। चलिए क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर होगा। देखिए, बच्चे के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर टीचिंग की बात अगर कहा जाए तो बच्चे में सीइंग से नहीं, सिर्फ सीइंग से नहीं, रीडिंग से नहीं, लिसनिंग, ये सभी है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ बोल रहा है। मैक्सिमम टीचिंग इम्प्रूवमेंट बच्चों में लाया जा सकता है, बच्चों में स्पीड लाया जा सकता है। तो वो एक ही चीज़ है, बाय लर्निंग बाय डूइंग, यानी डूइंग देमसेल्फ। बच्चों को कर कर सिखाएं ताकि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी तेज़ी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एजुकेशन प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट हेल्प। एजुकेशन जो है क्या प्रोवाइड करता है, क्या किस चीज़ में हेल्प करता है हमें? तो एजुकेशन तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है दोस्तों, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे कि इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को सोशली डेवलप करने में, या फिर कह सकता है इन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट पर्सनालिटी, बच्चों के जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है ना, जो स्टूडेंट्स ताकि अपने पर्सनालिटी को क्या कर सके, वो डेवलप कर सके। इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या मेंटल डेवलपमेंट होगा, या मोरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीन है ना, वो ज़्यादा एक ही जैसा है। जैसे कि आपका इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, है ना, ये लर्निंग से तो सीखते हैं, मेंटल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, ये सब ही होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ग्रेटेस्ट हेल्प जो करता है दोस्तों, यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, ध्यान देंगे ग्रेटेस्ट, क्योंकि यहाँ तीन ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है। तो इस तरह का तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है यहाँ पर, है ना। ऑल ऑफ द एबव होता तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द एबव होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, यानी बच्चों के अंदर में इंटीग्रेटेड यानी अंतर्मुखी विकास करता है और उसकी पर्सनालिटी को, बच्चे की पर्सनालिटी को निखारता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी सारा तीन एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, अगर कोई बच्चा होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है तो ऑन अ रेगुलर बेसिक्स पर, तो व्हाट विल यू डू रेक्टिफाई हिम, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ? ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीन जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा और एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला, यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल एंड गेट हिम पनिश्ड। अगर बच्चा रेगुलर बेस पर होमवर्क नहीं करता है तो आप क्या पनिश करेंगे और प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस तरह का नेगेटिव वर्ड आ जाएगा ना तो ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा। You will call the student in privacy and explain to him that completion of some work has many advantage, है ना। तो मे बी ये हो सकता है, इसको थोड़ा देर के लिए रखते हैं। You will like to get the cooperation of the student in question, but you will like to get the cooperation of the students in question, बच्चों को मदद करेंगे आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो। या फिर यू विल क्लियरली टेल द स्टूडेंट दैट इफ यू कंटिन्यू टू इग्नोर हिज होमवर्क ही वुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन, या बच्चों को थ्रेटन करेंगे, धमकाएंगे कि अगर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें मैं एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, फाइनल एग्जाम में। तो इस तरीके का वर्ड कॉपरेशन की जहां तक बात हुई तो कॉपरेशन, वी विल लाइक टू गेट द कॉपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में कॉपरेट करेंगे। यहाँ पर कह रहा है होमवर्क करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है तो तीन ये एलिमिनेट हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। क्यों? यू विल कॉल द स्टूडेंट, बच्चों को बुलाएगा, बच्चों को बुलाओगे और पूछोगे कि आखिर रीजन क्या है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या क्या है, एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट कंप्लीशन ऑफ होमवर्क हैज मेनी एडवांटेज, होमवर्क का क्या एडवांटेज है, होमवर्क क्यों नहीं करते हो, होमवर्क आके नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे। होमवर्क देने के पीछे रीजन ये नहीं है तो क्या है कि टीचर्स का वर्क कर रहे हो, आप खुद का वर्क कर रहे हो। जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप सीखोगे कैसे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि योर एजुकेशन इज सक्सेसफुल, आपका जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुल है, होगा या हो यदि, यदि क्या, इट इंक्रीज योर रिस्पेक्ट, इट इंक्रीज योर रिस्पेक्ट, है ना, आप रिस्पेक्ट जो आदर करने की जो भावना है दूसरे को, है ना, वो इंक्रीज करेंगे। क्या भाई, इससे एजुकेशन से क्या लेना देना है? हाँ, इट गिव्स योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है ना। एजुकेशन सक्सेसफुल तब होगा जब लगे कि हाँ इट गिव्स, जो अगर वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, आप जो पढ़ रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हो रहे हो,
या इट्स बेनिफिट टू अदर। एजुकेशन सफलता यानी जो आप अध्ययन कर रहे हो सफल तब होगा यदि आप किसी दूसरे को मदद कर रहे हो। भाई ये साहब ये तो सही लग रहा है, यानी ये गलत है, सी सही लग रहा है। डी को देखते, इट हेल्प इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यू, इट हेल्प टू गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन का मतलब होता है कि ये आप एम्प्लॉयमेंट लाकर आपके लिए दे, है ना, नौकरी खोजे या फिर जॉब में हेल्प हो, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का सही मायने होता है ना, मीन्स होता है कि जो दूसरे की बेनिफिट में, दूसरे को काम में आ सके, आप दूसरे के लिए काम कर सके, आपका एजुकेशन दूसरे की बेनिफिट में हेल्प हो सके, इसलिए यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 ये स्क्रीन पर है। द फॉलोइंग टीचर बिकम्स पॉपुलर अमॉन्ग हिज स्टूडेंट। जो कह रहा है कि फॉलोइंग टीचर बिकम्स पॉपुलर अमॉन्ग हिज स्टूडेंट, यानी बच्चों के बीच में टीचर्स पॉपुलर हो सकते हैं क्या फॉलो करके, हैं? द वन हु हेल्प हिज स्टूडेंट इन देयर एकेडमिक वर्क एंड इन द टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो। कह रहा है कि बच्चे की जो एकेडमिक वर्क है, बच्चों की जो डाउट है, बच्चों की जो प्रॉब्लम है, उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं। और एंड द टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, उसके बच्चे अगर मतलब काफ़ी उदास हैं तो उनकी उदासी का कारण पूछेंगे, सिंपैथी गेन करेंगे, है ना। अगर बच्चे खुश हैं, जॉय है, तो उसके खुशी में हम लोग शामिल होंगे। क्या इससे आप पॉपुलर हो सकते हैं? या नेक्स्ट, द वन हु बिहेव विथ स्टूडेंट एज इफ दे वर हिज फ्रेंड्स, या फिर वन हु बिहेव विथ स्टूडेंट्स if they were his friends, या थर्ड, the one who does not pay attention to the naughty activity of his students, या डी, the one who always fight with the principals to support his students, स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए प्रिंसिपल से फाइट करना, who does not pay attention to the naughty activity of the students, है ना, बच्चे जब एक्टिविटी गलत काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस पर अटेंशन नहीं देना, बातों को छोड़ देना, इस वजह से कि हाँ पॉपुलर हो सकते हो। या फिर द वन हु बिहेव विथ स्टूडेंट एज इफ दे वर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, मतलब जो उसके दोस्त बिहेव कर रहे हो वैसे ही आप कर रहे हो बिहेव, या फिर कह सकते हो उसको सपोर्ट कर रहे हो उस टाइप से गलत कामों में, तब पॉपुलर हो सकते हो। बिल जी नहीं, बच्चों की पॉपुलैरिटी, बच्चों के बीच में आप पॉपुलर तब होगे जब आप उनको एकेडमिक में हेल्प करोगे, उन्हें वर्क में आप हेल्प करोगे, उन्हें समय समय पर आप उनकी खुशियों में शामिल होगे, उदासी का कारण पूछोगे, ये सब करते हैं तो आप बच्चों के बीच में आप पॉपुलर हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी ये कह रहा है कि सपोज यू आर द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, आप बहुत ही पढ़े लिखे या एजुकेटेड पर्सन अपने एरिया को हो, यू विल गिव द हाईएस्ट एम्फेसाइज, तो यू विल क्या आप दोगे, वो कौन सी एम्फेसाइज, कौन सी प्रभावित करने वाला काम करोगे या आइडिया दोगे, है ना, देखते हैं। तो पहला, ऑन प्रोपोगेटिंग एंड स्प्रेडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, आप ज़्यादा एजुकेटेड हो इसलिए आप पूरा एजुकेशन से रिलेटेड पूरा उसके प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में आप मैसेज को प्रोपोगेट करोगे, बताओगे, है ना, हाईएस्ट एम्फेसाइज करोगे। या फिर ऑन इंस्पायरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू गेट एजुकेशन, या लोगों को इंस्पायर्ड करोगे, मोटिवेट करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन से जुड़े, एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बताओगे। या फिर ऑन कंडक्टिंग रिसर्च अबाउट डिफरेंट रीजनल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स है उस पर आप एक रिसर्च कंडक्ट करोगे। या ऑन ऑर्गेनाइजिंग सिम्पोशिया ऑन द इम्पॉर्टेंसी ऑफ एजुकेशन। सिम्पोशिया यहाँ पर एक संगोष्ठी की बात हो रही है कि आप एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करोगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की इम्पॉर्टेंसी को बताओगे। जी नहीं, इनमें से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है ना दोस्तों, वो आपका बी है। इंस्पायर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए। क्या एजुकेशन की प्रिंसिपल है ना, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों जुड़ना चाहिए, इसके लिए लोगों को क्या करोगे, एम्फेसाइज करोगे। तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट द मोस्ट, स्टूडेंट का किसका बिहेवियर सबसे ज़्यादा करता है, इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन समझते हैं। डैट द प्रिंसिपल का बिहेवियर, पॉलिटिशियन का बिहेवियर, टीचर्स का बिहेवियर या ट्यूटर का बिहेवियर। तो सबसे ज़्यादा जो अगर एजुकेशन बात करते हैं बच्चों पर इम्पैक्ट करता है तो टीचर का बिहेवियर, ट्यूटर का बिहेवियर नहीं करेगा। ट्यूटर इन द सेंस ट्यूशन वाले ट्यूटर, है ना, बच्चे
आपको जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनकी बिहेवियर ज़्यादा, ट्यूटर एक्चुअली सिर्फ पढ़ाया चला गया। टीचर का मतलब होता है आपका फिजिकली, मेंटल, ओवरऑल डेवलपमेंट, स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। आपका सॉरोफुल कंडीशन को समझ सकता है, आपकी जॉयफुल कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना, आपके एकेडमिक में हेल्प कर सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे कुछ में आपके हेल्प कर सकता है। दैट्स वाई दिस इज द टीचर। तो इसी को कहते हैं टीचर, और इसी को लेकर कह सकते हैं कि टीचर्स की बिहेवियर ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर ये रहा। गुड एजुकेशन इज हाईली हेल्पफुल। गुड एजुकेशन जो है ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे? इन मेकिंग अ पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट, बट लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में, या मैन अटेम्प्ट फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने में, या इन मेकिंग द पर्सन अ स्कॉलर, या लोगों को विद्वान बनाने में, या इंक्रीजिंग द पर्सन प्रेस्टिजियस, या लोगों को समाज में इज्जत दिलाने में। तो एजुकेशन जो होता है दोस्तों, इट्स अ मेकिंग पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट। एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर बेनिफिट है दोस्तों, तो मेकिंग अ पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनने में एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11. During the course of class teaching, the teacher should take his students from. क्लास के दरमियान टीचर को क्या करना चाहिए? अपने स्टूडेंट्स को क्या, मतलब उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, क्लास के दरमियान में बच्चों को कैसे पढ़ाना। नोन टू अननोन, नोन टू नोन, है ना। एक सिद्धांत है मैक्सिमम टीचिंग थ्योरी, आप देखेंगे बीएड में पढ़ना था, सीटेट में भी पूछी जाती है मैक्सिमम टीचिंग थ्योरी, और जितने भी नेट का एग्जाम्स होता है उसमें भी जो आपका पेडागोजी सेक्शंस जो होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेक्शन होता है, वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछी जाती है। नोन टू नोन, या नोन टू अननोन, या नोन टू नोन, या नोन टू अननोन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों 11 का सी, यानी अननोन टू नोन, यानी अननोन टू नोन जो होता है 11। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम, है ना। तो टीचर को चाहिए अपने बच्चों से क्या, कुछ जानना। तो बच्चे मान लेते हैं कि क्या जानते हैं या नहीं जानते। उस केस में अगर हम बात करें तो बच्चों को पहले वो चीज़ जानेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा नोन टू अननोन हो जाएगा दोस्तों, नोन टू अननोन। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नोन टू अननोन आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द एजुकेशन यू हैव ऑब्टेन्ड सो फार। ऑप्शन समझते हैं कि हैज़ बीन अ टाइम पासिंग फेज। एजुकेशन मतलब एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ग्रहण करना, हाँ मतलब क्या है, हो गया है। सो फार हैज़ बीन अ टाइम पासिंग फेज, हैज़ बीन अ यूजफुल एंड वैल्यूएबल, हैज़ इंक्रीज द क्रेज फॉर वेल्थ, या हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ मॉरल वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 12 का, है ना, 12 का आंसर। तो एजुकेशन यू हैव ऑब्टेन्ड, है ना, आप जो एजुकेशन जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो टाइम पास नहीं होता है। तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा टाइम पास। हैज़ बीन यूजफुल एंड वैल्यूएबल, जो यूजफुल होनी चाहिए या होती है, और वैल्यूएबल होता है। एजुकेशन आप सही से ग्रहण करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज है, और आपके लाइफ में एक आपकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है। ठीक है। हैज़ इंक्रीज योर क्रेज फॉर वेल्थ। एजुकेशन ऑप्टेन करने का मतलब नहीं है कि आपने धन को वृद्धि करना है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। हैज़ बीन डिवोइड ऑफ मॉरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू को डिवोइड करना ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विथ कंप्लीट डेडिकेशन इज टू। वो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है टीचर को इनकरेज करने के लिए, टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विथ कंप्लीट डेडिकेशन। इनकरेज का मतलब टीचर के बीच में एक जोश प्रोत्साहित करना, ताकि टीचर अपने कामों को और अच्छे तरीके से करे, डेडिकेशन के साथ करे। कौन सा ऐसा? तो ऑप्शन समझते हैं। गिव हिम अ प्राइज, टीचर को अगर प्राइज दिया जाए तो टीचर अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। गिव हिम अ एडवांस इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी,
जो सैलरी है उस सैलरी से पहले जो है एडवांस में इंक्रीमेंट दे दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल नहीं, यानी ये भी लोभ हो गया। अरेंज इन फेलिसिटेशन फंक्शन एंड फेलिसिटेट हिम, टीचर को एक सम्मान करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फेलिसिटेट ऑर्गेनाइज करे या अरेंज करे, ऐसा भी नहीं है। या फिर तो ये तीनों ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, तो बच गया डी, यानी प्रेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर टीचर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित, इंकरेज करने का एक ही तरीका है कि उसको टाइम टू टाइम उसके काम को लिए प्रोत्साहित करे। वो जैसा काम करता है, उस काम अच्छा कर रहे हैं तो प्रोत्साहित करने से टीचर्स की मान सम्मान बढ़ती है और वो अपना काम और डेडिकेटेड के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, द करिकुलम कैन बी मेड मोर यूजफुल। करिकुलम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हम बना सकते हैं, कैसे? लोकल नॉलेज को इन्व्यूल ज़्यादा करके, इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा इंक्लूड करके, इंडियन जियोग्राफिकल नॉलेज को ज़्यादा इनबिल्ड करके, या इंडियन कल्चर नॉलेज को ज़्यादा इनबिल्ड करके। दोस्तों, कल्चर्स, हमारे सोसाइटी में जो कल्चर्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग रिलीजियंस का अलग अलग कल्चर्स होता है, तो उन सारे कल्चर्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने करिकुलम में, तो उससे क्या होगा कि करिकुलम और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाकी तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर ऑफ व्हाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। कह रहा है कि इसमें इस चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सिलेबस को डिजाइन करते समय ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो द टीचिंग मेथड को ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखकर, या इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपका टीचिंग मेथड, आप किस मेथड से पढ़ा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा कि आप किस मेथड से पढ़ाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर सिलेबस बनाया जाए, तो ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है। दूसरा, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑफ एज स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स के अगर इंटरेस्ट जानने बैठे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट भी नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के क्या, आप जो सिलेबस जो बन रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उस जो आप टॉपिक जो कह सकते हैं कि जो चैप्टर या जो बुक्स का आप सिलेबस बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पढ़ने के बाद बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, उसका एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, इसको ध्यान में रखकर सिलेबस को तैयार करना चाहिए। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पर, द प्रॉपर सिस्टम फॉर एग्जामिनेशन इज। प्रॉपर सिस्टम एग्जामिनेशन का क्या होनी चाहिए? द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, जो अभी प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है वही, या फिर द एजुकेशन सिस्टम विथ बुक्स। एजुकेशन सिस्टम बुक के साथ, यानी एग्जाम जो बच्चा दे रहा है वो बुक के साथ होनी चाहिए, या फिर सेमेस्टर सिस्टम होनी चाहिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन होनी चाहिए। दोस्तों, हमें जब भी बच्चों को इवैल्यूएट करना है, असेसमेंट करना है, तो टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, एग्जाम लेना चाहिए, है ना? अगर बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें सेमेस्टर के में क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। एक साल में एग्जामिनेशन लेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे के पास वो अपने परफॉर्मेंस को उतनी अच्छे से दे नहीं पाएंगे जितनी उनको देनी चाहिए। इसलिए सेमेस्टर वाइज अगर आप 6 मंथ का सेमेस्टर, 3 मंथ का सेमेस्टर अगर आप डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होगा कि बच्चे अपने आप को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और अपना परफॉर्मेंस और बेटर तरीके से वो दे सकते हैं, है ना? तो इसलिए सेमेस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर ये रहा, इफ ऑन अ सर्टेन डे यू आर अ वेरी टायर्ड एंड नॉट इन अ मूड टू टीच स्टूडेंट इन द क्लास, व्हाट विल यू डू। किसी दिन आपको, मतलब आप थके हो, आपका थक चुके हो, आपका मूड नहीं है आज पढ़ाने का क्लास में, व्हाट विल यू डू, तो क्या करोगे आप, है ना? तो ऑप्शन समझते हैं, ऑप्शन से आपका आंसर इसका, इस टाइप का क्वेश्चन का देने की कोशिश करेंगे आप लोग। फ्री चिल्ड्रेन एंड सेंड देम होम, बच्चों को फ्री कर देंगे और उन्हें बोलेंगे बउआ अब घर जा, छुट्टी हो गई लो। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वेस्ट योर कलीग, या कलीग को रिक्वेस्ट करोगे, कलीग इन द सेंस योर टीचर पार्टनर, टू टीच चिल्ड्रेन इन योर प्लेसेस। आप अपने जगह पर अपने कलीग को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास मेरा ले लें। भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। टेल चिल्ड्रेन एन आइडियल स्टोरी,
या टेल चिल्ड्रन टू गो टू आउट द प्ले, या बच्चों को बोलेंगे कि भाई आप चले जाओ, बच्चे आप जाओ खेलने जाओ प्लेग्राउंड में क्योंकि आज मूड नहीं है पढ़ाने का, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चों को आप बताएंगे आइडियल स्टोरी, कुछ बच्चों को आप स्टोरी कहने के लिए कहेंगे आइडियल स्टोरी, उससे बच्चे क्लास को इंगेज रखना है। और क्लास को इंगेज रखने के लिए आप बच्चों की उसके इंटरेस्ट को समझेंगे, वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और उनसे बातों को सुनने समझने की कोशिश करेंगे। यानी आप क्लास में आपका मूड नहीं है पढ़ाने का तो सिंपल है, बच्चों को कहेंगे कि आप अपना स्टोरी बनाएं, स्टोरी सुनाएं, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप सुनाएं क्लास में, ताकि बच्चों को इंगेज रखा जा सके क्लास में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर ये रहा, इन मेकिंग गुड एजुकेशन ग्रेटली हेल्पफुल इन थ्रू, अच्छे एजुकेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, क्या आपको करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि एजुकेशन और अच्छी से हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मदर टंग, मान लेते हैं एजुकेशन को मदर टंग में अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे और लैंग्वेज या फिर जो ग्लोबल लैंग्वेज है या फिर कह सकते हैं इंडियन लैंग्वेज है वो नहीं सीख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे अर्थ को। फिर उसके बाद तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यू डोंट से कि मदर लैंग्वेज में, मान लेते हैं कि आप केरला में पढ़ा रहे हो तो केरला के अगर मदर लैंग्वेज मलयालम में आप टीच करोगे, फिर कुछ दिन के बाद आप तमिल में चले जाओगे तो तमिल का मदर लैंग्वेज, तमिलनाडु का मदर लैंग्वेज तमिल हो जाएगा। तो इस तरीके से मदर लैंग्वेज में बच्चे एक कंसाइज हो जाएंगे, एक नैरो माइंडेड हो जाएंगे, उससे उनका जो माइंड होगा ना वो ब्रॉड नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लैंग्वेज यानी हमारा जो कह सकते हैं हिंदी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है, एक और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को यूज करना है। और मदर में ऐसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कहा गया है दोस्तों कि बच्चे को जो प्राइमरी सेक्शन होता है ना, समझाने के लिए बच्चों को मदर लैंग्वेज का यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 5 या 6 क्लास तक बच्चों को मदर लैंग्वेज में ही टीच करना है, पढ़ाना है ना। जहाँ तक हो सके 8 क्लास तक भी पढ़ा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी तो आपको 2020 में लाया गया था, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। यानी आपको बताओ हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, ठीक है ना। तो बोलो आप कमेंट करके बताओ। 14 सितंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपका ए रहा, बाय विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड, इनमें से टीचर को कौन से मेथड का यूज करना चाहिए या फिर किससे बच्चे द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो सकते हैं होते हैं, है ना। तो हिज नॉलेज या लर्निंग, टीचर की नॉलेज से या लर्निंग से, या फिर देखते हैं आगे ऑप्शन, या टीचर के मोरल कैरेक्टर से बच्चे ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, या टीचर के टफ डिसिप्लिन से बच्चे अगर टीचर के डिसिप्लिन से ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, या फिर हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल, है ना। हिज रिलेशनशिप, अगर टीचर का रिलेशनशिप या फिर अच्छा संबंध अगर प्रिंसिपल से है उससे बच्चे ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। जी नहीं, बच्चे जो है ना, बच्चे टीचर्स की बिहेवियर से, बच्चे टीचर्स की मोरल कैरेक्टर से ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे मतलब नॉलेज लर्निंग ये सब तो रहना ही चाहिए, एक टीचर में नॉलेज लर्निंग होनी ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर बच्चे की इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो जनरली ज़्यादा तो इम्प्रेस उनके मोरल कैरेक्टर से होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन एंड ओल्ड वन शुड बी रिपीटेड बिकॉज, है ना। नए लेसन को स्टार्ट करने से पहले पुराने लेसन को रिपीट करना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज टेस्टेड, बच्चे की योग्यता या फिर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एलिमिनेट कर देंगे। द न्यू लेसन इज इजिली अंडरस्टूड इफ इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, बच्चों को नया लेसन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेसन को शुरू करना है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ताकि न्यू चैप्टर बच्चे अच्छे से इजीली वे में समझ सकें, इसलिए ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ये सही आंसर है, ये मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द स्टूडेंट कम टू स्कूल आफ्टर लर्निंग द प्रीवियस लेसन इन देयर होम्स, नहीं एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन करवाया मैंने, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, है ना। फिर लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए
नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई इसमें डाउट रहा हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैव अ गुड डे। जय हिंद दोस्तों।